जय श्री राम, जय माँ गंगे। हमारे पूर्वजों ने आश्रम बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, मंदिर बनवाए हैं और जो हजारों हजार साल से सनातन संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं और जो भविष्य का संकट दिखाई पड़ता है, उसको देखते हुए लगा कि इस समय एक नया ऐसा महाकेंद्र, महापीठ की स्थापना हो जो पूरे विश्व में सनातन संस्कृति, सनातन ज्ञान परंपराओं का पुनर्जागरण कर सके, सनातन का पुनरुत्थान कर सके और उसका संरक्षण कर सके। तो जब इस पर चर्चा हुई, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, देश के बहुत सारे धर्मावलंबियों से बात हुई, तो एक निष्कर्ष निकला जिससे पैदा हुई विश्व सनातन महापीठ। और विश्व सनातन महापीठ पूरे विश्व का, दुनिया का सनातन संरक्षण का अब तक का, इस सदी का सबसे बड़ा महाप्रकल्प बनने जा रहा है। विश्व सनातन महापीठ के अंदर चारों शंकराचार्य पीठों के प्रेरणा परिसर बन रहे हैं, 13 अखाड़ों के उद्देश्य परिसर बन रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो विश्व का पहला सनातन संसद भवन बनाया जा रहा है। सनातन पार्लियामेंट जो बन रहा है उसमें देश और दुनिया के 551 सनातन सांसद बनेंगे जो पूरे विश्व के सनातनियों के लिए अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराएं, मान्यताएं, परंपराएं, चाहे जो भी है, उन सबके साधु संत, सन्यासी, महात्मा इसमें रहेंगे और पूरे विश्व के सनातनियों के लिए यहाँ से धर्मादेश पारित हो सकेंगे। चिंतन होगा, मंथन होगा, बहस होगी, चर्चा होगी और जो सार्थक निष्कर्ष निकलेगा वह पूरे सनातन के लिए और पूरे सनातनियों के लिए गौरव होगा। विश्व का पहला सनातन संसद भवन जहां से पूरे सनातन को एक नई दिशा मिलेगी, वो बनने जा रहा है। विश्व सनातन महापीठ के अंदर एक अद्वितीय गुरुकुल बनने जा रहा है जहां भारतीय ज्ञान परंपराओं के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी और साथ ही उसके दुनिया की वो सारी भाषाएं सिखाई जाएंगी जो दुनिया में अलग अलग देशों में हैं। क्योंकि यदि हमें भारतीय संस्कृति को, अपने भारतीय परंपराओं को, अपने सनातन ज्ञान को दुनिया तक लेकर के जाना है तो उनकी भाषाओं को सीखना और उन्हीं भाषाओं में उनको समझाना ये अति आवश्यक है। साथ ही विश्व सनातन महापीठ के अंदर 108 यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जहाँ निरंतर वैदिक अनुष्ठान चला करेंगे तो ऐसी 108 यज्ञशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। साधु संत, महात्मा, ऋषि, तपस्वी जब दुनिया से हरिद्वार आएंगे तो 108 कमरे, 108 आवास उन साधु संत, सन्यासियों के लिए बन रहे हैं जो विश्व सनातन महापीठ के अंदर आकर के रह सकते हैं और अपनी अपनी ज्ञान परंपराओं को अपने मत, पंथ, संप्रदाय के अनुसार वहाँ पढ़ने वाले गुरुकुल के विद्यार्थियों को और रहने वाले भक्तों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, उनको उसकी जानकारी दे सकते हैं। तो 108 आवास संतों के लिए, साथ ही साथ आप सबके लिए 1008 कमरों का निर्माण किया जा रहा है। देश और दुनिया से आने वाले लोग यहाँ पर वैदिक ज्ञान संस्कृति को सीखेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करेंगे और यहाँ पर योग, ध्यान आदि जो हुआ करेगा उसके लिए रुका करेंगे। तो उनके लिए 1008 कमरे बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर वो भी अपनी ज्ञान परंपरा का अनुसरण करेंगे। साथ ही साथ एक परिक्रमा पथ बनेगा जिसपे देश के 108 तीर्थों के प्रतिबिंब बनाए जाएंगे। जब आप उस परिक्रमा पथ पर भ्रमण करेंगे, चलेंगे, तो आपको देश के उन 108 तीर्थों के बारे में जानकारी मिलेगी, इनकी स्थापना किसने की थी और क्यों हुई थी और उनको वहाँ, आपको वहाँ उसकी अनुभूति भी होगी। साथ ही साथ विश्व सनातन महापीठ के अंदर हमारे भगवानों की प्रतिमाएं लगेंगी, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो और वो शिव, भोले शंकर हो, इन सब की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। और जो सबसे एक अद्वितीय और कुछ बनने जा रहा है वह इसके अंदर दुनिया का पहला ऐसा वेद मंदिर बनेगा जहाँ चारों वेदों की स्थापना होगी और साथ ही साथ एक कॉरिडोर होगा, एक स्वाध्याय केंद्र होगा जहाँ पर दुनिया से आने वाले लोग अपने भ्रम को दूर कर सकेंगे। वहाँ पर वेद को सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, वेद को जानने वाले आचार्य उपस्थित होंगे और आपके भ्रम को, आपकी भ्रमिता को दूर कर सकेंगे। तो पहला ऐसा वेद मंदिर जो भव्य होगा, दिव्य होगा, अलौकिक होगा, सुंदर होगा, ये विश्व सनातन महापीठ के अंदर बनने जा रहा है। इसके अंदर एक सनातन टाइम म्यूजियम बनेगा। ये 2 अरब वर्षों की जो लगभग यात्रा है सनातन धर्म की सृष्टि की, उत्पत्ति की, उस यात्रा का वहाँ पर
आपको चित्रण दिखाई देगा। आपको हमारी पीढ़ी समझ सकेंगी, आने वाली हजारों पीढ़ियां समझ सकेंगी कि सनातन संस्कृति का जन्म कैसे हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर कौन है, और तब से लेकर के आज हम आते आते कहाँ पहुँचे हैं। सनातन टाइम म्यूजियम बनेगा, इसके अंदर एक ऑडिटोरियम बनेगा, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र बनेगा, जहाँ एक साथ 2000 साधक बैठ करके ध्यान कर सकेंगे। साथ ही एक धर्मसभा मैदान होगा, जहाँ पर धर्मसभाएं हुआ करेंगी। और जो सबसे और भी अति महत्वपूर्ण है, और आज की युवा पीढ़ी के लिए भी और सनातन के भविष्य के लिए भी, तो विश्व सनातन महापीठ के अंदर एक स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र बनना है, जो बहुत बृहद है, बहुत विशाल है। इसमें प्रतिवर्ष 1 लाख युवक युवतियों को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हीं 1 लाख युवाओं को शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए आप हाथ का हुनर सीखेंगे, और साथ ही अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र प्रशिक्षण सीखेंगे। लाखों नौजवान युवक युवतियां जो सनातनी होंगे, वो अपने देश और धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए यहाँ से प्रतिवर्ष निकलेंगे। ऐसे कई सारे प्रकल्प, जिसमें एक देसी गौ संरक्षण केंद्र भी है, यानी कि देश की जितनी हमारी अलग अलग वातावरण पर्यावरण में अलग अलग राज्यों की जो देसी नस्ल की गायें हैं, वो प्रजातियां विलुप्त हो रही है, संक्रमित हो गई है, मिश्रित हो गई है, तो वापस अपनी देसी गायों की प्रजातियों को बचाना, नस्ल सुधार करना, ये देसी गौ संरक्षण केंद्र के अंतर्गत होगा। इसके अंदर एक बड़ा विशाल भोजनालय बनेगा। ऐसे बहुत सारे प्रकल्प विश्व सनातन महापीठ के अंदर बनेंगे, जिससे आने वाले भविष्य में सनातन धर्म का संरक्षण हो सके, सनातन धर्म का पुनर्जागरण हो सके, सनातन धर्म का पुनरुत्थान हो सके, और पूरी दुनिया में जहां सृष्टि की उत्पत्ति से हम थे, वहां पर पुनः सनातन की धर्म ध्वजा लहरा सके। इसमें विश्व सनातन महापीठ की आने वाले समय में सबसे बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है। 21 नवंबर 2025 को विश्व सनातन महापीठ की उद्घोषणा और शिला पूजन का कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो चुका है। देश और दुनिया से आकर के हजारों हजार साधु संत सन्यासी, महात्मा, आचार्य, धर्माचार्य, कथावाचक सब ने अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है, और इसकी आवश्यकता जताई है। अब जरूरत है आपके सहयोग और समर्थन की। विश्व सनातन महापीठ के साथ खड़े हो जाइए, अपने पीढ़ियों का संरक्षण कीजिए, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कीजिए। तो विश्व सनातन महापीठ के लिए आप अपने तन से, मन से, धन से जो आपकी सामर्थ्य है, उसके रूप में सहयोग करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि विश्व सनातन महापीठ अगले आने वाले 7 वर्षों में बनकर के तैयार होगा। ये 100 एकड़ भूमि में बनेगा, 1000 करोड़ की लागत से बनेगा। ये कोई छोटा प्रकल्प नहीं है, ये अब तक का विश्व का सबसे बड़ा महाप्रकल्प है। और ये किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक संस्था का भी नहीं है, किसी एक मत पंथ संप्रदाय का भी नहीं है, एक विचार, एक मान्यता, परंपरा का भी नहीं है। ये विश्व सनातन महापीठ दुनिया के सनातनियों का है, जो किसी भी विचार को मानते हो, किसी मान्यता को मानते हो, किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों। दुनिया में जितने भी सनातनी हैं, ये उन सनातनियों का एक अलौकिक केंद्र बनने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। क्योंकि अभी तक सनातन धर्म के पास ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां से सनातन धर्म की आवाज एक मत्ता के साथ, एकजुटता के साथ एक जगह से उठ सके। ये ऐसा केंद्र बनने जा रहा है। इसमें सबकी भागीदारी आवश्यक है, इसमें सबका सहयोग समर्थन आवश्यक है, और इसके बारे में जागरूकता आवश्यक है, जन जागरण आवश्यक है। अगर आप किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो केवल इसके बारे में लोगों को बताइए, इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग जान सकें कि दुनिया का ऐसा कोई सनातन का महाप्रकल्प बन रहा है। हरिद्वार की धरती पर, पतित पावनी माँ गंगा के तट पर, जहाँ से सदियों सदियों से गंगा बहती आई है, जहाँ से सदियों सदियों से सनातन की ज्ञान परंपराओं का निरंतर प्रवाह चलता आया है, ऐसी भूमि पर पुनः एक ऐसे केंद्र की, महाकेंद्र की स्थापना होने जा रही है, जो सदियों सदियों तक सनातन के संरक्षण का, सनातन के पुनरुत्थान का, सनातन के पुनर्जागरण का काम करेगा। आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और संरक्षित करेगा। साथ ही विश्व सनातन महापीठ के अंदर सिख, जैन, बौद्ध, आर्य समाज, रविदासी, वाल्मीकि परंपराओं के भी परिसरों का निर्माण होगा।